ओम शांति। आज का वरदान है, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। अखंड सेवाधारी भव, ये वरदान हमें मिला। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया। बाबा कहते सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं उसका बहुत महत्व है। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए, कोई विघ्न ना आए। और ये विघ्न क्या हो सकता है? वायुमंडल का, संग का, आलस्य का। यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। ज़रा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो, संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। तो सफल सेवाधारी और अखंड सेवाधारी कैसे हम बन सकते हैं, वो बाबा ने आज हमें बताया। 2-3 लाइंस जो बहुत गहराई को अपने अंदर समेटे हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। बाबा ने एक लाइन कही कि सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन जो सदा निर्विघ्न रहते हैं उसका महत्व है। सेवा करते हुए जो बच्चे सदा निर्विघ्न रहते हैं, यानी सेवा हमारे सामने कोई आती है, उसमें संगठन में हम जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ के हम काम करते हैं, तो उस समय तरह तरह से सिचुएशंस सामने आती हैं। कभी वायुमंडल में कोई ऐसी बात हो जाती है, कभी हमारी कंपनी कुछ ऐसी होती है, और कभी हमारा अपना स्टेट ऑफ माइंड, कभी खुद लेज़ी महसूस करते हैं, कभी खुद उस जोन में नहीं होते कि हम सेवा करें, थक जाते हैं, या कोई भी किसी भी प्रकार का अंदर विचार चल सकता है, व्यर्थ का, नेगेटिव का। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और हम इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, क्योंकि वायुमंडल में भी कुछ कुछ होगा, संग भी हमें हमारे अनुसार नहीं मिलता है और ना ही मिलेगा। कोई भी अंदर का इमोशन उजागर भी हो सकता है, कभी व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प। तो उस समय पर अगर हमने इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दिया तो ये विघ्न आ जाता है सेवा में करते करते। अब चाहे हम कुछ स्थूल में कर रहे हैं, चाहे हम कोई चीज़ अपने घर में कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने तो हमें ये कहा है कि आप हर समय सेवा पर हैं। बाबा ने तो हमें अव्यक्त मुरलियों में आपने सुना होगा कि एक बहुत सुंदर लाइन कही थी बाबा ने कि जो भी आपके सामने आए, आप ये समझो कि वो आपका स्टूडेंट है और आप उसके टीचर हो, तो मुझे इसको मेरे कर्म के द्वारा सिखाना है, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। तो इस हिसाब से तो अगर आप घर पे रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, अगर आप कोई और काम करते हैं, तो आप हर समय किसी न किसी से मिल रहे हो जो आपका स्टूडेंट है, जो आपको देख रहा है, आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, आपसे कुछ ले रहा है। और अगर मेरे ऊपर वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है, संग का, आलस्य का प्रभाव पड़ जाता है, तो फिर उस सिचुएशन में मुझसे क्या सीख गई, मुझसे क्या वाइब्रेशन गई, मैंने बाप को कितना प्रत्यक्ष किया अपने कर्म से। तो वो सेवा हो सकती थी, चांस था वहाँ पे, लेकिन मैंने वो चांस गवा दिया। वहाँ पे सेवा नहीं और ही डिससर्विस हो जाती है, क्योंकि सबको पता होता है कि हम कहाँ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई विघ्न आया, कोई विघ्न हावी हो गया हमारे ऊपर, तो सेवा खंडित हो गई। ऑब्वियसली फिर खंडित हो गई ना। अखंड सेवाधारी कभी किसी भी विघ्न में नहीं आ सकते, मतलब
उनके ऊपर उन चीज़ों का प्रभाव नहीं आएगा, इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसको हैंडल कर लेंगे। ज़रा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो, थॉट लेवल पे भी ना हो, और व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहेंगे तो सफल सेवाधारी बन जाएंगे। इसीलिए आज का हमारा होमवर्क, पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हम ये समझें कि हम चाहे ऑफिस में चाहे घर में एक दिन ये अनुभव करके देखते हैं कि मेरा हर कर्म सेवा है। क्योंकि हम हर समय आत्माओं के संपर्क में आ रहे हैं, हर समय वो हमसे कुछ ना कुछ ले रही है, हर समय हम एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना टाइम है हर एक चीज़ को सेवा में बदलने के लिए। तो अगर हम ये सारी चीज़ें, मन में अच्छे संकल्प, बोल में अच्छी बातें, व्यवहार बहुत सुंदर, तो हमें सेवा करने के लिए स्पेसिफिक टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे दिन में ही सेवा समाई हुई है, कितना ज़्यादा जमा हो जाएगा हमारे पास। तो इसीलिए ये ध्यान, एक ये होमवर्क वरदान से। स्लोगन बाबा ने आज दिया, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं वही बाप और परिवार के प्यार के पात्र हैं। जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं वही बाप और परिवार के प्यार के पात्र हैं। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ईमानदार कौन होता है? जो हमारा कोई नज़दीकी संबंध है या जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जब हम उनको कोई बात कहते हैं तो वो हमारी बात सुनते हैं, बैक स्टैब नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा नहीं करते जिसकी वजह से हम उनके ऊपर डाउट करें। तो बाबा ने हमें कितनी सारी चीज़ें बताई हैं जो हमारे बेनिफिट के लिए हैं, जो दुनिया के कल्याण के लिए हैं। तो हमें वो सारी चीज़ों को वफ़ादारी के साथ उस ज़िम्मेवारी को निभाना है। कई बार हम अपनी कमज़ोरी के वशीभूत होकर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वही कर्म, वही विचार दुनिया के बेनिफिट के लिए और अपने बेनिफिट के लिए नहीं होता, लेकिन वो दुनिया को गिराने के निमित्त बन जाता है। तो वो ऑनेस्टी नहीं हुई, वो लॉयल्टी नहीं हुई, वो एक बाप से किया हुआ प्रॉमिस हम तोड़ देते हैं अनकॉन्शियसली, अनअवेयर होके। तो इसीलिए हम ये भी ध्यान रखेंगे कि बातें आती हैं, परिस्थितियाँ आएंगी, कभी कभी हम कमज़ोर भी महसूस करेंगे, कभी कभी हम फेल भी हो जाएंगे बहुत सारी बातों में। इट हैपन्स, ये होगा और ये होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे याद रहना चाहिए मुझे करना क्या है। छोटे छोटे धीरे धीरे अगर स्टेप्स लेंगे, अपनी मंजिल की तरफ अगर बढ़ते रहेंगे और रुकेंगे नहीं, तो डेफिनेटली हम एक दिन उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इसलिए ये दो बातें, एक ऑनेस्टी और एक पूरे दिन में सेवा, मन वचन कर्म से, ये दो बातें आज के होमवर्क के रूप में बाबा ने दी। ओम शांति।